अजातशत्रु चोट लगी होने के बावजूद भी बाजार में भ्रमण के लिए निकला हुआ था। तभी वहां उसने एक आदमी को किसी औरत का नाम आम्रपाली पुकारते हुए सुना, और जब वो उस औरत के पास गया तो उसने देखा कि वो औरत कोई बहरूपिया है। अजातशत्रु ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और तुरंत उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और पूछा कि कौन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो उसे किसके पास ले जा रहा है। तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आम्रपाली नाम की औरत को कौन ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है। हमें तो बस एक आदमी मिला था जो कि आम्रपाली को ढूंढते हुए हमारे पास आया था। उसी ने हमें बताया था कि कोई सरफिरा राजा है जो कि आम्रपाली को ढूंढ कर लाने वाले को मुंह मांगी कीमत देगा, और इसी लालच में हम भी आम्रपाली को ढूंढने निकल गए, लेकिन कहीं भी उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि आम्रपाली के स्थान पर उससे मिलती जुलती किसी दूसरी स्त्री को ले जाएंगे तो शायद हमें हमारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। उस आदमी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी उनके आसपास जमा भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया। उसने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि सच कह रहा है, आम्रपाली को ढूंढने के लिए हम भी निकले थे, लेकिन अभी अभी पता चला कि वो जीवित नहीं है। कुछ दिन पूर्व ही उसकी मृत्यु की खबर आई है, इसलिए अब उसे कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा। जैसे ही अजातशत्रु ने ये सुना, उनकी तलवार पर पकड़ अपने आप ही ढीली पड़ गई और उनकी कैद से वो आदमी छूटकर किनारे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन एकदम से दहाड़े मारने वाला अजातशत्रु स्तब्ध होकर रह गया, मानो उसे अब किसी भी चीज की सुध न रह गई हो। अजातशत्रु को जब पता चला कि आम्रपाली अब जीवित नहीं है तो वो मूर्ति बनकर रह गया था। इसके बाद उसने उस आदमी और औरत को कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने स्थान पर आ गया। आम्रपाली की मूर्ति के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो बड़े ध्यान से आम्रपाली के चेहरे को देख रहा था। इतने समय बाद उसने आम्रपाली के सिर की चूनर हटा दी। देखते ही देखते उसे आम्रपाली पर अब क्रोध आने लगा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन साथ में उसके अंदर का प्रेम क्रोध बनकर उभरने लगा था। उसने भड़कते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? मिलने से पहले ही हमें छोड़कर आप कैसे जा सकती हैं? आपके सिर पर ये चूनर ढककर पूरी दुनिया से छुपाते फिर रहे थे आपको, ताकि कोई आप पर नजर न लगा सके, ताकि कोई हमसे आपको छीन न सके। और आप हैं कि हमसे बिना मिले ही चली गई। हमें तो अभी आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, किंतु कितना कुछ जानना बाकी था आपके बारे में। आपको देखना चाहता था, आपकी मधुर आवाज को सुनना चाहता था मैं। आप ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? अपने कक्ष के अंदर अजातशत्रु जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज कक्ष के बाहर तक आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सैनिक उसके कक्ष के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। सब जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अजातशत्रु को हुआ क्या है। तभी सेनापति चिरंजीव, जैसे ही उसे पता चला कि अजातशत्रु अपने कक्ष में क्रोधित होकर चिल्ला रहे हैं, तो वो भागते हुए वहां पर आया। उसने द्वार को खटखटाया और अजातशत्रु को आवाज लगाते हुए कहा, राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ है आपको राजकुमार? अजातशत्रु तक उस सेनापति की आवाज आ रही थी, लेकिन अजातशत्रु उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता था। वो इतना ज्यादा क्रोध में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिवाय आम्रपाली के। उसने अपने कक्ष का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आम्रपाली की मृत्यु की खबर ने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। उसने कई सारे सपने देखे थे, जिसके टूटने की वजह से वो भी टूट रहा था। बाहर खड़ा चिरंजीव बार बार द्वार खटखटा रहा था। तभी अचानक से अजातशत्रु ने द्वार खोला। उसकी आंखों में क्रोध देखकर सेनापति चिरंजीव थोड़ा सहम गया और आसपास खड़े सैनिक भी तुरंत पीछे की तरफ हट गए। लेकिन हिम्मत जुटाते हुए चिरंजीव ने कहा, राजकुमार, अचानक से आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? क्या हुआ है? अजातशत्रु बिना किसी से कुछ बोले वहां से सीधे बाहर की तरफ चले गए। उसे इस तरह क्रोध में जाते हुए देखकर चिरंजीव ने एक बार उनके कक्ष के अंदर झांक कर देखा, जहां पूरा सामान बिखरा पड़ा था। पूरा कक्ष अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नजर आम्रपाली की मूर्ति पर नहीं गई और वो द्वार को बंद करके वहां से बाहर आकर अजातशत्रु जिस ओर गया था उस तरफ चला गया। जहां एक तरफ अजातशत्रु आम्रपाली की मृत्यु की खबर सुनकर तिलमिला उठा था, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट महल के सबसे ऊपरी छोर पर जाकर खड़े थे और सतर्क मन से पूरे मगध की तरफ देख रहे थे। अपनी गंभीर नजरों से चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए सम्राट तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। वो कभी कौशला पर संदेह करते तो कभी चेलना पर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा
यदि महल में किसी को भी पता होता कि आम्रपाली भीम गांव में है तो वो अवश्य ही अपना खेल पहले ही खेल चुका होता, परंतु महल में तो किसी को भी पता नहीं था। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ है बाढ़ के दौरान ही हुआ है। परंतु ये सब करेगा कौन? कहाँ होगी आम्रपाली? किस स्थिति में होगी वो? तभी उन्होंने देखा कि द्वार पर वैशाली के सैनिक खड़े हैं। उन्हें देखते ही सम्राट के माथे पर बल पड़ने लगा। वो समझने की कोशिश करने लगे कि वैशाली से वहां कौन आ गया होगा। तभी मुख्यमंत्री वसुदेव उनके पास आए और कहते हैं, सम्राट, वैशाली से युवराज स्वर्णसेन और अंगरक्षिका सरना आए हुए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज स्वर्णसेन और सरना का नाम सुनकर सम्राट के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने कहा, युवराज स्वर्णसेन और सरना, वो मगध में? लेकिन अगले ही पल आम्रपाली का ख्याल आते ही उनके चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। उन्हें इस तरह से मायूस होते देखकर मुख्यमंत्री वसुदेव उलझन भरे स्वर में पूछते हैं, क्या हुआ सम्राट? अभी तो आप उनका नाम सुनकर खुश हो गए थे और अगले ही पल इतने ज्यादा मायूस, क्या बात है? तब सम्राट ने मुख्यमंत्री वसुदेव से उदास स्वर में कहा, युवराज स्वर्णसेन और सरना कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री वसुदेव। वो दोनों आम्रपाली के सबसे खास मित्र थे। वैशाली में यदि कोई उनका अपना था तो युवराज स्वर्णसेन और सरना ही थे। हम बस ये सोच रहे हैं कि हम उन्हें क्या जवाब देंगे, हम उनके सामने कैसे जाएंगे। वैशाली से आते वक्त हमने उन दोनों से वादा किया था कि आम्रपाली का ध्यान रखेंगे। हमने वचन दिया था कि आम्रपाली को कोई भी कष्ट नहीं देंगे, लेकिन हम अपना वचन नहीं निभा पाए। हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हम उनसे कैसे नजरें मिलाएंगे, कैसे सामना करेंगे हम उन दोनों का। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सरना और युवराज स्वर्णसेन मुख्य द्वार पर पहुंचे और उन्होंने अपना परिचय बताया तो द्वार पर खड़े प्रमुख द्वारपाल ने उन दोनों को महल के अंदर जाने के लिए द्वार खोल दिए। द्वार खोलते ही सरना का चेहरा खिलखिलाकर मुस्कुरा उठा। उसके बगल में चल रहे युवराज स्वर्णसेन ने उन्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अरे वाह सरना, अभी तो तुम आम्रपाली से मिली भी नहीं हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे खुशी जैसे तुम कहीं और नहीं बल्कि स्वर्ग में आ गई हो। सरना ने भी हाजिर जवाब देते हुए कहा, जहाँ आम्रपाली होंगी वो जगह हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, बल्कि स्वर्ग ही है। युवराज स्वर्णसेन, आप भी बताइए, इतने दिनों बाद देवी आम्रपाली से मिल रहे हैं तो हम खुश नहीं होंगे तो क्या रोएंगे? हमने कब कहा आपसे कि आप मुस्कुराए नहीं? हम तो बस ये कह रहे हैं कि वैशाली में तो आप कभी इतनी खुश दिखाई नहीं दी। वहाँ तो आप ऐसे रहती हैं जैसे मुस्कुराने के लिए लोगों से आप पैसे लेंगी तब मुस्कुराएंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुस्कुराहट से आपकी बहुत बड़ी दुश्मनी है। अच्छे अच्छे मुस्कुराने वाले इंसान की मुस्कुराहट आपको देख के खत्म हो जाती है। युवराज को छेड़ते हुए देखकर सरना बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने महल के अंदर प्रवेश करते हुए कहा, युवराज भूलिए मत, आप वैशाली में नहीं मगध में हैं और यहाँ आपका नहीं बल्कि सम्राट का शासन चलता है। यदि हमने आपकी शिकायत सम्राट से कर दी ना तो सोच लीजिए आपका क्या करेंगे सम्राट। कहते हुए सरना ने जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया उसने बात को वहीं खत्म कर दिया और उत्सुकता से कहती है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे युवराज, क्योंकि हम यहाँ देवी आम्रपाली से मिलने आए हैं और हम आपकी इन बातों से अपना दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं करने चाहते। तो छोड़िए इन सारी बातों को और चलिए चलकर देवी आम्रपाली से मिलते हैं। कितने दिनों बाद उनके दर्शन होंगे। इतना कहकर सरना आम्रपाली को पुकारते हुए युवराज के आगे निकल गई। युवराज भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते चल रहे थे। तभी सामने से उन्हें सम्राट बिंबिसार आते हुए दिखाई दिए। सम्राट खुद उन दोनों से मिलने के लिए उनके पास आ रहे थे। इसी दौरान चेलना और रानी कौशला दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कक्ष में बैठकर खुशी का आनंद उठा रही थी। एक थाल में दोनों ने कई सारे फल फूल सजा रखे थे और उसे बीच में रखकर अपने अपने आसन पर बैठकर दोनों उनका पान कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून की लकीरें दिखाई दे रही थी, मानो जीवन में उनको सब कुछ मिल गया हो, उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। थाल में रखे अंगूर को ढाकर अपने मुख में डालते हुए चेलना ने कौशला से कहा, तब आगे क्या सोचा है आपने रानी कौशला देवी? तब कौशला ने भी अपने हाथ में रखी शरबत के प्याले से एक घूंट गले में उतारते हुए कहा, फिलहाल तो हम महल के सारे आनंद उठाने वाले हैं और वैसे भी अब करने के लिए बाकी रह भी क्या गया है। आम्रपाली हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी जिसे हमने उखाड़कर सम्राट के जीवन से फेंक दिया और अगर अब वो वापस आएगी तो हम उसे मसल कर रख देंगे। कौशला ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन चेलना ने मन ही मन उसका जवाब देते हुए कहा, आपने तो अपने रास्ते का कांटा हटा दिया, लेकिन हमारे रास्ते में तो अभी आप बैठी हुई हैं।
जब तक आप रहेंगी हम महारानी बनने का सपना नहीं देख सकते। वो दोनों ही आपस में बातें कर रही थी कि तभी कौशला की दासी रूपमती दौड़ते दौड़ते वहां पर आई और कौशला से कहती है, रानी जी, वो वैशाली से युवराज स्वर्णसेन आए हैं और उनके साथ कोई अंगरक्षिका सरना भी है। वो दोनों ही सम्राट से मिलने आए हैं। वैशाली से युवराज स्वर्णसेन आए हैं? ये सुनकर कौशला तुरंत अपने स्थान पर से खड़ी हो गई। चेला कुछ समझ नहीं पाई और उसने कहा, वैशाली से युवराज के आने पर आप इतनी चिंतित क्यों हो गई रानी कौशला देवी? आम्रपाली अभी हमें मिली नहीं है और स्वर्णसेन यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं आम्रपाली उनके हाथ में तो नहीं लग गई, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। कौशला की बात सुनकर चेलना भी कौशला के साथ साथ उस ओर बढ़ गई जहाँ सम्राट थे। इधर सम्राट को देखते ही सरना और युवराज दोनों ने एक साथ उनका अभिवादन किया। उन दोनों को देखकर सम्राट मुस्कुराना चाहते थे, अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन ना वो मुस्कुरा पा रहे थे और ना ही कुछ कह पा रहे थे। उनके पीछे खड़े मुख्यमंत्री वसुदेव सम्राट की स्थिति देख रहे थे। अगले ही पल युवराज स्वर्णसेन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, सम्राट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके और देवी आम्रपाली के विवाह पर उपस्थित नहीं हो पाए। जब आपके विवाह का निमंत्रण महल आया था तब हम और सरना वैशाली में नहीं थे। जैसे ही हम वैशाली आए हमें आपके विवाह की सूचना मिली और तब हम बिना रुके सीधे आप दोनों से मिलने चले आए। उन दोनों के मुख से विवाह के बारे में सुनकर सम्राट को अब अंदर ही अंदर और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी रानी चेला और रानी कौशला देवी भी वहां पर आ गई। सरना ने सम्राट की ओर इधर उधर देखा और कहा, ऐसे सम्राट, देवी आम्रपाली कहाँ है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। सम्राट शांत थे, उन्होंने युवराज को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही सरना को वो कोई जवाब दे पा रहे थे। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से उदासी में बदल गए थे, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि इनके अंदर कितना बड़ा दर्द छुपा है। उनके पीछे खड़ी चेलना और कौशला सम्राट की स्थिति देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, लेकिन सामने खड़ी सरना और युवराज स्वर्णसेन के सवाल पर उन दोनों को चिढ़ हो रही थी। सरना को बार बार आम्रपाली को बुलाने के लिए कहते हुए सुनकर चेलना अंदर ही अंदर कहती है, हमारा बस चलता ना तो हम इस लड़की को बार बार आम्रपाली के नाम लेने के जुर्म में कारागार में डलवा देते। हम आम्रपाली का नाम भी नहीं सुनना पसंद करते और ये है कि सम्राट को उसका नाम बार बार याद दिला रही है। अगले ही पल जब सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया तो चेलना ने सरना से कहा, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं, इसलिए यहाँ आकर आम्रपाली को ढूंढ रही हो। चेलना की बात पर सरना गंभीर हो गई। उसने सम्राट की तरफ देखा जो अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। फिर उसने चेलना से कहा, क्या नहीं पता हमें? और हम यहाँ देवी आम्रपाली को नहीं ढूंढेंगे तो फिर किसको ढूंढेंगे? कहाँ है वो? कहते हुए सरना ने असमंजस से भरी निगाहों से सम्राट की तरफ देखा। तब चेलना ने जवाब दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो हम बता देते हैं। क्या होगा जब सरना को पता चलेगा कि आम्रपाली जीवित नहीं रही? क्या होने वाला है कहानी के अगले भाग में?